हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए और सब्जेक्ट को भी हमारे को कंटिन्यू रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकंदर के ऊपर बात करेंगे। और इससे जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बात की थी हमने मगध साम्राज्य के ऊपर। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले परिचय के बारे में। सिकंदर का जो शासनकाल रहा वो 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व है। दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया, जिसे मैसेडोनिया भी कहते हैं, का ग्रीक प्रशासक था और साथ ही वह अलेक्जेंडर तृतीय व अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। जैसे कि सत्य यह है कि वह पृथ्वी के मात्र 5% हिस्से को ही जीत पाया था और उसके विजय रथ को रोकने में सबसे अहम भूमिका भारत के राजा पुरु, यानी कि जिसे यूनानी इतिहासकारों ने पोरस से संबोधित किया है, और भारत के क्षेत्रीय सरदारों की थी। दोस्तों, जिन्होंने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति खौफ पैदा कर उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जूदिया, गाजा, बैक्टीरिया और भारत में पंजाब, जिसके राजा पुरु थे, तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी, परंतु बाद में वो मगध की विशाल सेना से डटकर लौट गया। दोस्तों, फारसी में उसे एस्कंदर ए मकदूनी, जिसे मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर, एस्कंदर का अपभ्रंश सिकंदर है, और हिंदी में अलेक्जेंडर कहा गया है। दोस्तों, सेनापति सिकंदर भारत पे आक्रमण किया और फिर राजा पोरस, जो पंजाब के राजा थे, जिनसे सिकंदर का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सिकंदर ने विजय प्राप्त की और साथ ही राजा पोरस से दोस्ती भी की, और दोस्ती कर कर सिकंदर वहीं से वापस लौट गया। तो दोस्तों, यह था सिकंदर का परिचय। और आइए अब बात कर लेते हैं इसके जीवन के परिचय के ऊपर। दोस्तों, इनकी जो शासन अवधि या इन्होंने जो शासन किया वह 336 से 323 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। और पूर्ववर्ती इनका फिलिप द्वितीय मैसेडोन था, उत्तरवर्ती इनका सिकंदर चतुर्थ मैसेडोन रहा, और इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला मैसेडोन यूनान में हुआ, और इनका निधन 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। और इनकी जो जीवन संगी वह हैं रुक्साना, बैक्टीरिया, स्ट्रेटेरादित्य, और इनकी जो संतान वह थी सिकंदर चतुर्थ मैसेडोन, और इनके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोन, और इनकी माता का नाम ओलंपियस था। तो यह था इनका जीवन परिचय। और आइए अब बात करते हैं भारत पर आक्रमण। दोस्तों, भारत पर सबसे पहले ईरानी शासकों ने आक्रमण आरंभ किए। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। इस वंश के संस्थापक सायरस ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया, यानी कि उन्होंने आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ईरान के अकेमेनियन शासक
डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों इसके अभिलेखों बेहिसतून, पर्सिपोलिस एवं नक्श ए रुस्तम से यह पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर कब्जा किया। उसने पंजाब और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर भी कब्जा किया। दोस्तों यह क्षेत्र ईरान के 20वें प्रांत का हिस्सा बना। दोस्तों इसके बाद ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने सर्वप्रथम अस्पोओई, निसा व अस्मक राज्य को जीता। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत में आया था तथा उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्बी के विरुद्ध था। तक्षशिला के शासक आम्बी ने समर्पण कर दिया। अभिसार के शासक ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ता था। झेलम नदी के तट पर उसका युद्ध पुरु के साथ हुआ। इसे वित्सता अथवा हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पुरुष की पराजय हुई। दोस्तों सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शासी गुप्त, आम्बी और संजय थे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। लौटते समय उसने सिबोई, अग्रसेनी, मालव, चूदरक, आम्बस्कट और मूशिकनोई राज्य को जीता था। इसी के साथ दोस्तों सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नर के हाथों में सौंप दिया था। और अंत में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो यह आक्रमण हुआ इसके क्या परिणाम निकले, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच संपर्क की स्थापना हुई। उसके बाद भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। इसके बाद पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण शुरू हो गया। उसके बाद सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण एवं तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति की और जो अंत में है भारतीय इतिहास की तिथियों का सटीक अनुमान लगाया जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सिकंदर महान का शासनकाल रहा और उसने जो आक्रमण किया उसके क्या परिणाम निकले, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वह है महाजनपद टॉपिक के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ढेर सारा प्यार ही हमें मोटिव है ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो और लेकर आते रहें और आप अपना जो टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है उसको डे बाय डे आप कवर करते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।